अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज आपने जब वीडियो का टाइटल देखा होगा तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम जा रहे थे मेरी फ्रेंड के घर दावत पे। तो फ्रेंड के घर दावत पे जाना है तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। तो अभी ये सोचा था मैंने कि जब मैं तैयार होकर निकलूंगी और फिर जाके मैं कोई केक वगैरह ख़रीद लूँगी और साथ कुछ चॉकलेट्स ले लूँगी। तो मुझे इसके बाद जाना कि पापा ये बोल रहे थे कि सोचो कि अगर जो केक तुम्हें चाहिए तुम जाओ और बिल्कुल आखिरी टाइम पे तुम्हें वो ना मिले तो क्या करोगी। तो मैंने उनको बोला कि इतने बड़ी स्टोर्स होते हैं, इतनी बड़ी बेकरी से उनका जो सेक्शन होता है उनमें ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे कुछ भी मेरी पसंद का ना मिले। तो बस जनाब आ गई हूँ मैं केक लेने के लिए। केक लेंगे पहले, उसके बाद यहीं से चॉकलेट्स ख़रीद लेंगे और फिर बस हम लोगों ने स्ट्रेट यहाँ से निकल के हम लोगों ने उनके घर की तरफ चले जाना है। क्योंकि हम लोग तैयार होकर निकले हैं और उनको हमने टाइम दिया था, उन्होंने हमें टाइम दिया था 7 o'clock का। तो हमने बोला कि चलो 7 से थोड़ा सा हम लेट हो जाएंगे। मैंने उसको बता दिया था मैसेज करके कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, क्योंकि मेरे जो कुछ एक दो मेरी थी काम थे करने वाले, तो वो करते करते मुझे लेट हो गया था। तो मैंने उसको ऑलरेडी बता दिया था कि हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग बड़े पंक्चुअल हैं। वैसे हम जैसे ही कोई टाइम हमें देते हैं हम उसी टाइम पे ही जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम उस टाइम को मीट ना करें। तो कभी ऐसा हो, कोई मजबूरी हो कि हम ना जा सक रहे हो, तो मैं हमेशा कॉल करके या मैसेज करके बता देती हूँ कि हम लोग थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो भी करते हैं जी, यहाँ से कुछ शॉपिंग शॉपिंग करने के बाद निकलते हैं और फिर मैं आपको लेके जाऊँगी और आपको दिखाती हूँ कि आज उसने क्या कुछ पकाया है। ये मेरी फ्रेंड बहुत अच्छा खाना बनाती है, बड़ा मज़ा आता है। आप लोग जब जाएंगे मेरे साथ तो आपको पता चलेगा कि ये वही मेरी फ्रेंड है जिनके घर मैं अक्सर जाया करती हूँ। तो जाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने क्या कुछ बनाया था। पहले मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही थी, मैं इधर आई, मुझे केक तो पसंद था, मुझे एक दो केक से यहाँ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मुझे पता था कि मुझे कौन सा केक ख़रीदना है। एनी ऑफ दोज मुझे कुछ भी मिल जाए मैं वो ख़रीद लेती, लेकिन अब मैं चॉकलेट्स में बड़ी कंफ्यूज थी कि मैं चॉकलेट्स कौन सी ख़रीदूँ। तो लेकिन फाइनली हमें चॉकलेट्स भी पसंद आ गई और हम लोगों ने वो भी ले ली थी। अभी अगर बाहर का वेदर देखेंगे ना तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बड़ा क्लाउडी है। जनाब, ये क्लाउडी नहीं है, हमारे पास इतनी ज़्यादा अल्बर्टा में, जहाँ मैं रहती हूँ कनाडा के जिस प्रोविंस में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर्स हो रही हैं आजकल और इतना डेंजरस हो रहा है आजकल। न्यूज़ में देखें तो सीरियसली इतना डर आता है देख के कि अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। लेकिन ये सब कुछ पूरा सिनेरियो ना बड़ा डेंजरस फील हो रहा है कि कुदरती तौर पे ये फायर्स लगती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीन जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, सब्ज़ा है, सब कुछ है। और क्योंकि इस दफ़ा वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो और इस ड्राइनेस की वजह से इतनी ज़्यादा फायर्स हो रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको याद है ना, कुछ अर्सा पहले मैंने आपको दिखाई थी जो हमारे घर के पास एक फ़ायर थी। तो आई थिंक वो भी इसी से ही रिलेटेड थी, वो भी वेदर की वजह से ही थी, ड्राइनेस की वजह से थी। इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा हम लोग इतने परेशान हैं कि अभी कुछ पता नहीं है कि ये कब ये फायर्स जो हैं ये ख़त्म होंगी। और अगर आप न्यूज़ देखते हैं ना तो आप और डर जाते हो, क्योंकि वो कह रहे थे कि न्यूज़ में अगर देखा जाए तो लग नहीं रहा कि ये फायर्स जो हैं वो कंट्रोल होने वाली हैं। और अल्लाह ताला खैर रखे, इस पूरा समर में, इस समर को गुजारना बड़ा मुश्किल हो रहा है बहुत। और ये इतना क्लाउडी, इतना स्मोकी है बाहर। जब आप बाहर होते हैं ना, यकीन करें कि आप लोग ना ब्रीथ करना मुश्किल हो जाता है। वो जैसे आप सांस लेते हैं ना तो आपको लगता है सारा स्मोक आपके अंदर जा रहा है। हम लोग चूँकि घर से इतना ज़्यादा ऐसे में निकलती नहीं हूँ और तो जाना के बाबा, तो जब हम ऐसे निकले हैं ना आज तो हमें पता चला है कि इतना बुरा वेदर है। लेकिन वही वाली बात है कि अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, सबके साथ चल रहे हैं हम लोग। तो ये बातें तो करते रहेंगे, लेकिन आप ज़रा देखिए बच्चे ऐसे खुश हो जाते हैं ना, सीरियसली बहुत कम ऐसा होता है कि ये ड्राइव में खुश हो। हम लोगों ने जब भी कहीं जाना होता है ना, तो जब भी ड्राइव का नाम आता है ना, तो ये हमारे बच्चों के ना सरों के ना वो जो है ना शक्लें बन जाती हैं कि माँ क्यों ड्राइव क्यों करनी है। इनको बिल्कुल भी शौक नहीं है। मेरे सारे बच्चों में अगर किसी बच्चे को शौक है ना ड्राइविंग का या ड्राइव पे जाने का, तो वो सिर्फ जिब्राइल है। मुझे लगता है उसको बड़ा शौक है। दजाना ने जब से गाड़ी चलाना शुरू किया तो उसको अच्छा लगता है कि मैं ड्राइव करूं। लेकिन अगर उसको आप बिठा देना पैसेंजर सीट पे तो फिर तो भाई उसके लिए वो 5 मिनट भी काटने मुश्किल हो जाते हैं। और ये मेरी फ्रेंड रहती है मेरे घर से तकरीबन 40-45 किलोमीटर अवे। तो हाईवे भी लेंगे तो हमें 30 मिनट्स तो मिनिमम लग ही जाएंगे उनके घर तक पहुँचते पहुँचते। तो देख लें जनाब, ये रास्ते में जो सारे हालात आपको दिखा रही हूँ, इतना जो स्मोकी वेदर है, सब कुछ है। मैंने कहा आज आपको ये भी ज़रा दिखा दूँ। काफ़ी दिनों से मैं निकल रही थी बाहर इस स्मोकी वेदर में, लेकिन चूंकि हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते, कॉफ़ी वगैरह करीब करीब पीते हैं, ग्रॉसरीज वगैरह भी करीब होती हैं, तो मैंने वो आपको दिखा नहीं पाई थी। ज़रा ये देखें, सूरज चेक करें ज़रा कितना रेड हो गया था।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जी मेरी फ्रेंड के घर, और खाना मैं जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो जो खाने की खुशबू आई सीरियसली। और मैंने उसको बोला, कहती है आप कहें तो खाना लगा दूं?" मैंने कहा जैसे तुम्हें लगता है बना दो। कहती है मेरा खाना तो रेडी है, क्योंकि आपने 7 o'clock आना था और आप लोग इतने पंक्चुअल हैं। तो मैंने 7 o'clock खाना रेडी कर दिया था, बस अब आपके इंतज़ार में ही है तो लगाते हैं। तो बस जैसे हम लोग गए तो खाना उसने लगाना स्टार्ट कर दिया था। खाना ऑलरेडी बना हुआ था, खाना पक्का हुआ था, और उसने बस अवन में भी उसको, ये भी सब लोग पूछते हैं कि अवन में आप लोग खाना कैसे रखते हैं? अवन में हम लोग खाना रखते हैं कीप वार्म पे करके, हम उसको ऑन नहीं करते हैं। हम ना उसको बेक पे रखते हैं ना ब्रॉयल पे रखते हैं, हम इसको कीप वार्म पे रखते हैं। खाना गर्मा गर्म जब आप किसी डोंगे में डाल के रखते हैं ना इसमें, तो जिस सिचुएशन में आपने खाना डाला होता है, जिस टेम्परेचर में आपने खाना डाला होता है, उसी टेम्परेचर पे खाना जो है वो उसको मेंटेन करता है ये अवन। कीप वार्म का बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है, मुझे तो बड़ा पसंद है। और यहाँ पे इसने बनाई थी हलीम, और तो ये हलीम के सारे लवाजमात भी पड़े हुए थे। तो चले अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के जो हमारे मेन्यू में क्या कुछ है। बड़े मज़े का खाना, सीरियसली इतनी खुशबू आ रही थी। और ये बनाती है देसी घी के साथ, और देसी घी के साथ ये आई थिंक यूज़ करती है ग्रेप सीड ऑयल या इस तरह का कोई ऑयल है, अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ तो मुझे नहीं पता। तो इसका खाना जो है ना मुझे थोड़ा टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट भी लगता है, क्योंकि ये लोग थोड़ा डिफरेंट, हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं कनोला ऑयल। तो जब आप डिफरेंट चीज़ में पका हुआ खाना खाते हैं ना तो आपको उसका टेस्ट डिफरेंट लगता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि चेंज आपको आपको पता है ना कि चेंज, लेकिन खाना देसी हो ये शर्त है। देसी खाने में मुझे जायका डिफरेंट अच्छा लगता है, लेकिन मैं वैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती हूँ अपने फूड के साथ। ये तो अब आप सब लोगों को पता चल ही चुका होगा कि मैं बड़ी ज़्यादा पिकी हूँ अपने खाने के मामले में। तो ये इसने बनाए थे जी अंडे कोफ्ते, और हम जब भी इनके घर आते हैं ना तो ये अंडे कोफ्ते ज़रूर बनते हैं। बेशक को अंडे हो ना हो, कोफ्तों का बनना ज़रूरी है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि मेरे सारे के सारे बच्चे ना कोफ्ते बड़े शौक से खाते हैं, तो वो ज़रूर बनाती है हमेशा। साथ उसने बनाई थी चिकन कढ़ाई। ये है जी चिकन कढ़ाई, और उसके बाद उधर आई थिंक पालक पड़ी है, मैं भी आपको ना दिखाती हूँ। ये पहले ज़रा वो गार्निशिंग कर रही है हरी धनिया के साथ, और आपको पता है मुझे हरा धनिया भी कितने अच्छे लगते हैं, तो मुझे इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी लग रही थी ना, सीरियसली मज़ा आ रहा था। और साथ में सैलेड था, और साथ में दही फुल्की थी। मैंने एक्चुअली, मैं खाती नहीं हूँ दही ज़्यादा शौक से, तो मैंने टेस्ट नहीं किया इसलिए मुझे नहीं पता वो दही फुल्की थी या मिक्स सैलेड था, और सैलेड के अंदर रायता बना हुआ था वो था। और साथ में क्या है जनाब, साथ में बना है जी पालक गोश्त। तो ये है जी पालक गोश्त, और इधर बना है जी पुलाव, और ये भी था जी बीफ का पुलाव। बड़ा ही मज़े का बीफ बीफ का पुलाव था सीरियसली। और इसके घर में जब भी आती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ तुम्हारे चावल कितने अच्छे बनते हैं, खिले खिले चावल बनते हैं। और यही चावल मैंने बड़ी ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स के घरों में देखे हैं, उनसे इतना चावल अच्छा नहीं बनता। तो मुझे लगता है ये बनाने वाले के हाथ में भी होता है कि वो चावल कैसा बनाए, तभी चावल आपका खिला खिला बनता है, वरना हर एक के हाथ से चावल खिला खिला बिल्कुल भी नहीं बनता। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के घर में जो चावल बनते हैं, क्या आप लोगों के घरों में चावल टूट जाते हैं कि खिले खिले बनते हैं? और आपके घर में अगर खिले खिले बनते हैं तो आप लोग कौन सा चावल यूज़ करते हैं? अगर आप कनाडा में रहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि लोगों के घरों में अगर वो लंबा और वो बेहतरीन चावल बनता है तो वो कौन सा चावल होता है, क्योंकि मुझे हमेशा अच्छे चावलों की तलाश रहती है। मुझे चावल हमेशा, मैं लोगों से पूछती हूँ कि आप कौन सा चावल यूज़ करते हैं, जिनके भी चावल अच्छे बने हो, वरना मेजॉरिटी में ऑनेस्टली आपको बताऊँ यहाँ पे मैंने बहुत खिला खिला चावल कम कम लोगों के घरों में पका हुआ देखा है। तो चलें जनाब, अब ये राइस भी जा रहे हैं, पुलाव भी जा रहा है जी इधर, और साथ में है जी नान, और खाना हो चुका है रेडी। और साथ में उधर हलीम भी है। मैं अभी ठहर जाए, मैं उसको बोल रही थी मुझे हलीम तो दिखा दो, मैं सबको दिखा दो कि तुमने हलीम भी बनाया है। तो बीफ का हलीम था, साथ में थी पालक गोश्त थी, और साथ में चिकन कढ़ाई, और बीफ पुलाव, साथ में अंडे कोफ्ते। ये था जी आज का मेन्यू। बेहतरीन और मज़ेदार तरह का मेन्यू था, बहुत अच्छा खाना बना हुआ था, पेट भर के खाया हम लोगों ने, बड़ा एंजॉय किया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी प्लेट, जो मैंने अपनी प्लेट बना के रखी है। तो ये है जनाब मेरी प्लेट। इसकी मैंने सिर्फ इतना नहीं खाया, इसके बाद मैंने एक और राउंड लिया था जिसमें मैंने हलीम लिया था, और हलीम के साथ मैंने एक और कोफ्ता खाया था, वो मैंने स्पून के साथ खाया, तो मुझे बड़ा ही मज़ा आया। तो ये है जनाब जी जो मैंने आज खाया है। और आपको पता है बहुत बड़े मील्स मुझसे खाए नहीं जाते, लेकिन आज मैंने अपनी भूख से ज़्यादा खा लिया था, ज़्यादा लाइक इतना मज़े का खाना बना हुआ था। तो जनाब ये हैं जी आज के डिज़र्ट। डिज़र्ट में क्या था जी, मिठाई, केक, और साथ में इसमें खीर बनाई हुई थी। और आपको पता है डिज़र्ट भी सब लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े पसंद आते हैं। बेशक कोई मीठा खाए ना, खाने के बाद उसको मीठे की थोड़ी सी क्रेविंग ज़रूर होती है। बेशक वो चॉकलेट खा ले, बेशक वो कुछ भी मीठा, गुड़ खा ले, कोई कैंडी खा ले, चॉकलेट खा ले लाइक कुछ भी हो ना, लाइक उसको मीठा चाहिए ही होता है। तो ये है जी हमारा मीठा, और इस तरीके से आज हमने की दावत इंजॉय। बहुत अच्छा खाना था,
वो छोटे-छोटे इसके बच्चे हैं, इसने इतनी मेहनत से खाना बनाया। मैंने उसको बोला कि तुमने बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ किया है, छोटे बच्चों के साथ इतना ईज़ी नहीं होता। बस जनाब यही था जी मेरा आज का दावत व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने एन्जॉय किया होगा आज का मेन्यू और आज की दावत आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कल फिर वापस आइएगा, मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे जनाब। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।